क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में करो हमारे पास क्या रहेगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके 2 और इसमें कोऑर्डिनेट लिखी हुई है यहाँ पे क्या, एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इवन या और कुछ नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट्स का यूज करेंगे। किस पे, y सॉरी डायरेक्ट लिमिट्स का यूज करेंगे 0 से लेके 2 का, किस पे, y पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y को 0 लेंगे तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र। तो y को 0 रखेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्र, एक्स स्क्र को साइड लेके जाएंगे, इक्वल टू में क्या रहेगा 4। तो एक्स स्क्र इक्वल टू 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो x किस में लिखा जाएगा, प्लस और माइनस में। तो हमारे पास x की दो वैल्यू जाएगी क्या, +2 कोमा -2। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कोई x की वैल्यू 2 और -2 0 0 और 2 के बीच में आएगी, तो फिर यह ना तो 2 और ना ही -2 किसके बीच में आएगा, 0 और 2 के बीच में, तो इसको कैंसिल करेंगे। अब डायरेक्टली एरिया निकालने के लिए करेंगे हम लोग लिमिट्स का यूज करेंगे 0 से लेके 2, क्योंकि हमें एरिया कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करना है, x0 से लेके x2 तक। और अंदर क्रम में क्या आएगा, y इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो बने क्या 0 से 2। अब यहाँ से जो y देखा जाए किसके इक्वल है, 4 माइनस एक्स स्क्र के, तो y की जगह रखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्र और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स का यूज करेंगे, तो आएगा क्या, बनेगा कि हमारे पास 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस में x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 और लिमिट्स क्या जाएगी 0 से 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 2, तो कितना बनेगा 8 माइनस 2 की पावर 3 क्या आएगा 8/3। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे 0 और यहाँ पर भी क्या आएगा 0, तो फिर डायरेक्टली इसको 0 कैंसिल करेंगे यहाँ से और इसको सोल्व करेंगे। तो इसके डिवाइड में क्या है 3, तो इसके डिवाइड में भी क्या बनाएंगे 3, तो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 24 माइनस 8/3, यानी ये क्या 16/3 और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। तो इसने फर्स्ट वन हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पे मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ, मतलब ये जो हमारे पास कर्व है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको स्केच करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र। अब y में और x में एक ही बंदे की पावर क्या हमारे पास 2, मतलब एक बंदे की पावर क्या है इवन और एक की क्या है ओड, तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। अब पैराबोला की इक्वेशन में करेंगे क्या, इसको साइड लेके जाएंगे एक्स स्क्र, y को इस साइड लेके आएंगे 4 माइनस वाई और यहां से कॉमन लेंगे माइनस को, तो क्या आएगा y माइनस के 4। अब y को 0 x को 0 रखेंगे सॉरी, तो 0 का स्क्वायर माइनस y माइनस 4, तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग y इक्वल टू में 4। मतलब अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे तो हमारा ग्राफ कहाँ से चलेगा, y4 से, तो 1 2 3 4, ये वैल्यू क्या है हमारे पास y4 और ग्राफ जाएगा किसकी तरफ, यहाँ पे y का जो साइन है वो किसका है, नेगेटिव माइनस के साथ, मतलब माइनस की तरफ जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला मतलब y4 से किसकी तरफ जाएगा हमारा पैराबोला, y माइनस की तरफ, इसने लिखा हुआ y पॉजिटिव। अब लिमिट्स हमें जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है 0 से लेके 2 तक, तो ये वाला पार्ट्स क्या हमारा 0 और ये वाला पार्ट्स क्या हमारा 2, क्योंकि अगर हम x को यहाँ 2 रखे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो y 0 आएगा। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है कहाँ से कहाँ तक, ये वाला एरिया, तो ये आएगा क्या हमारे पास इस कर्व के लिए क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला ग्राफ, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास कर्व गिवन है और ये क्या हमारे पास लिमिट्स गिवन है। तो ये कर्व किसके इक्वल है, y इक्वल टू cos x के, और लिमिट्स क्या हमारे पास 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई देखा जाए cos x को,
तो रहेगा क्या हमारे पास, कोस एक्स के लिए इसमें प्लस, इसमें माइनस और इसमें क्या रहेगा प्लस। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा 0 पाई बाई 2 और ये वाला पार्ट क्या होता है पाई, और यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई बाई 2 और राउंडली यहाँ पे आके क्या बनेगा ये वाला पार्ट 2 पाई। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए हमें जो निकालना है कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से लेके 2 पाई तक। तो 0 से पाई बाई 2 तक हमारा जो एरिया जो हमें निकालना है इस वाले फंक्शन का निकालना है, और ये वाला जो फंक्शन कोस एक्स है 0 से पाई बाई 2 क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई डी एक्स। अब पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक तो ये वाला क्या बनेगा माइनस और माइनस, मतलब y जो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा डी एक्स कहाँ से कहाँ तक पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। अब प्लस लास्ट लिमिट क्या रहेगी हमारे पास 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक, ये वाला फंक्शन क्या बनेगा पॉजिटिव, तो आएगा क्या 3 पाई बाई 2 से 2 पाई और y क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव dx। तो y की वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा 0 से पाई बाई 2 और y क्या हमारे पास कोस x, तो कोस x और dx। सेम माइनस को बाहर लेके आएंगे तो माइनस में 0 से पाई बाई 2 क्या बनेगा कोस x और dx प्लस सॉरी पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक। अब लास्ट लिमिट क्या 3 पाई बाई 2 से 2 पाई और फंक्शन क्या रहेगा y उठा के यहाँ से रखेंगे क्या कोस x और dx। अब इंटीग्रेट करेंगे कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन x, लिमिट्स क्या रहेगी 0 से पाई बाई 2 माइनस में यहाँ पर कोस x का इंटीग्रेशन साइन x और लिमिट्स क्या रहेगी पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 प्लस कोस x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन x और लिमिट्स क्या रहेगी 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई तक। अब लिमिट्स रखेंगे इसमें अपर लिमिट क्या पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 माइनस में लोअर लिमिट यहाँ पे क्या रहेगा साइन 0 माइनस का साइन और ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस में यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग साइन 2 पाई माइनस के साथ अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा साइन 3 पाई बाई 2। तो देखा जाए साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस में साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या रहेगी 1 प्लस साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या रहेगी -1। ये वाला पार्ट्स अब ओवरऑल कितना बनेगा 1, तो ये -1 -2 ये माइनस क्या बनाएगा उसको +2 और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा यहाँ पे +1 तो 2 1 और ये तो कितना बनेगा 4 और यही पार्ट्स क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या करना है हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है, मतलब ग्राफ ये जो हमारे पास ग्राफ है क्या करना है इसकी पिक्चर को ड्रॉ करना है और लिमिट्स 0 ही है 0 से लेके पाई बाई 6 और इसके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे एरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके पाई बाई 6 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसमें डायरेक्टली एरिया निकाल लेंगे तो y जो है वो किसके इक्वल टू है हमारे पास cos 3x के, तो हम लिमिट्स यहाँ रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे 0 तो y इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे cos 3 0। सेकेंडली y इक्वल टू cos 3 अपर लिमिट रखेंगे क्या पाई बाई 6 3 के साथ। अब cos 0 और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा इसको इससे हम करेंगे y इक्वल टू में cos 3 6 को कैंसिल करेगा तो क्या आएगा पाई बाई 2 तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 और यहाँ पे cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0। तो देखा जाए y की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और 0, तो कहना है कि अगर यहाँ पे रफ स्केच ड्रॉ करें तो y1 यहाँ कहीं रहेगा y लाइन पे और y जो 0 है कहाँ पे रहेगा x एक्सिस पे, तो यहाँ पे इसका जो कर्व है वो ऐसे बनेगा, मतलब हमें क्या निकालना है ये वाला एरिया निकालना है
ये वाला, और ये वाला पार्ट क्या हमारा 0, और यहाँ पे हमने x कहाँ से 0 से लेके क्या π/6, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा π/6, मतलब 0 पे y की वैल्यू क्या रहेगी 1। और देखा जाए यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए हमारे, क्या जब हमने x 0 रखा तो y क्या है 1, सेकेंडली जब हमने x को क्या रखा π/6 तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, मतलब 0 पे 1, 0 पे क्या मिलेगा हमें 1, और π/6 पे क्या मिलेगा 0, तो π/6 पे y की वैल्यू क्या रहेगी 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है 0, ये x एक्सिस है और ये वाला पार्ट क्या हमारा y एक्सिस, और यहाँ पे क्या पड़ेगी वैल्यू 1। तो लिमिट्स लिमिट्स हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में क्या 0 से π/6, क्योंकि ये वाला जो पार्ट्स है वो किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया क्या रहेगा पॉजिटिव, तो क्या रहेगा यहाँ पे π/6 और y dx एरिया। अब 0 से π/6 करब क्या हमारे पास y cos 3x और dx, cos का इंडिकेशन क्या रहेगा sin 3x, और जो ये 3 है वो कहाँ पे जाएगा बाहर, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से π/6। अब इसमें लिमिट्स रखेंगे 1/3, क्या आएगा sin 3 π/6, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे sin 3, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0। अब 1/3 ये इसको कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 2, तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, माइनस में क्या रहेगा 0, तो 1/3 की मल्टीप्लाई इससे 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1/3, और यही पार्ट क्या बनेगा आंसर। एट्थ के सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है, और इस कर्व के लिए क्या करना है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके π/2, तो हम x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या रखेंगे 0, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ से y क्या निकालेंगे y इक्वल टू में साइन 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से, और ये वाला पार्ट क्या आएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। सेकेंडली हम लोग पुट करेंगे क्या x इक्वल टू π/4, अपर लिमिट्स पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी y इक्वल टू में साइन 2, और यहाँ पे क्या लेंगे π/4। तो करना क्या हमें क्वेश्चन में एक ग्राफ है, और सॉरी ये हमारा कर्व है, इस कर्व में फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट करेंगे और सेकेंडली π/4, और वैल्यू निकालेंगे y के लिए, तो यहाँ 2 जो इसको कैंसिल करेगा तो कितना बनेगा साइन π/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो 2 पॉइंट्स आए x 0 तो y क्या बना 0, मतलब 0,0। सेकेंडली जब हमने क्या लिया x को π/4, तो फिर y की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास 1। अब इन दो पॉइंटों के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ, तो करेंगे क्या ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस, और ये वाला पार्ट क्या है y एक्सिस, और कौन सा एक्सिस पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा पॉजिटिव। तो देखा जाए x पे हमें दो वैल्यू लेनी है 0 और π/4, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 0, और यहाँ पे हमने x की वैल्यूज क्या ले ली π/4, और y हमें क्या लेना है 0 और 1, तो यहाँ पे y क्या रहेगा 0, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने 1। अब जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ जाएगा 0 से लेके 1 तक, मतलब y की वैल्यू, तो x हमारे दो पॉइंट्स बनेंगे x0 और y0, तो ये वाला पॉइंट्स बनेगा, और जब x π/4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब यहाँ पे कहीं हमारा क्या बनेगा ये वाला पॉइंट्स, तो ऐसे क्या जाएगा हमारा ग्राफ ये वाला, मतलब जब x π/4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये जो पार्ट्स बनेगा हमारा ग्राफ। तो हमें ये वाला एरिया इसमें क्या करना है फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया। तो करेंगे कैसे डायरेक्टली यूज करेंगे लिमिट्स का एरिया निकालने के लिए, क्या 0 से π/4, और यहाँ पे कर्व क्या रहेगा y, तो y dx, y की वैल्यू रखेंगे 0 से π/4, y की जगह उठा के क्या रखेंगे वहां से sin 2x और dx, तो साइन साइन का इंडिकेशन क्या रहेगा माइनस में cos 2x, और बाय में 2 को बाहर लेके जाएंगे, अब लिमिट्स क्या रहेगी 0 से π/4, तो -1/2, अपर लिमिट रखेंगे cos 2, और साथ में क्या π/4, माइनस में लोअर लिमिट cos, साइन बदल के क्या रखेंगे 0, तो cos 0, अब -1/2
इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2। तो cos पाई बाई 2 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी 0, माइनस में cos 0 की वैल्यू क्या रहेगी 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और यही पार्ट्स क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में हमें निकालना है क्या, एरिया फाइंड आउट करना है, और हमारे पास लिमिट्स गिवन है 0 से लेके पाई, और हमें इस कर्व के लिए क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब y इक्वल टू 2 sin x के लिए। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x की वैल्यू 0 और क्या रखेंगे यहाँ पे पाई। तो देखा जाए यहाँ पे अगर रखेंगे पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू में 2 साइन, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई में साइन 0 की वैल्यू क्या रहेगी 0, और यहाँ पे क्या रहेगा 0। तो पुट अपर लिमिट्स पुट करेंगे x इक्वल टू पाई, तो y इक्वल टू में 2 साइन, अगर यहाँ पाई रखे तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास 0, और ये भी पार्ट्स क्या रहेगा 0। तो मतलब 0 से लेके 0, अब इसके बिल्कुल बीच में क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो अब क्या पुट करना है हमें यहाँ पे, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो y इक्वल टू में क्या आएगा 2 साइन पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें साइन पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2। तो देखा जाए हमारे पास 3 पॉइंट्स आए, 0,0, सेकेंड पॉइंट पाई और y क्या रहेगा 0, तो क्या रहेगा पाई और y क्या रहेगा हमारे पास 0। थर्ड वन क्या रहेगा पाई बाई 2, x की वैल्यू है और वहां पे y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। अब हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो करेंगे क्या, ये हमारे पास x एक्सिस पे थ्री वैल्यूज लेंगे हम लोग, क्या 0 बिल्कुल मिड में क्या लेंगे 90 डिग्री पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या लेंगे पाई। तो देखा जाए 3 पॉइंट्स आए, x 0 तो y भी क्या 0, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आया, और यहाँ पे क्या लेंगे इधर 1 और 2, ये वाला पार्ट्स 1 और 2, ये y पॉजिटिव को दिखाएगा, ये x पॉजिटिव को, मतलब x वाली वैल्यू जो है हमारी क्या यहाँ पे एंगल्स में 0 पाई और पाई बाई 2, और y वाली वैल्यू क्या हमारे पास सिंपल नंबर 0 0 और 2। तो इस पर लेंगे हम लोग एंगल और इस पर क्या लेंगे हम लोग नंबर्स, तो बनेगा क्या सेकंड, जब पाई x की वैल्यू पाई है तो फिर y क्या है 0, मतलब एक पॉइंट से हमारा ये बनेगा। थर्ड, जब 90 डिग्री वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या रहेगी 2, मतलब 90 डिग्री पे y क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास 2। तो हम लोग ग्राफ उठाएंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ये वाला पार्ट्स, और इसको कैसे मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये जो पार्ट्स बनेगा हमारा ये क्या बनेगा हमारा एरिया। तो इसके लिए इसके लिए क्या ग्राफ है, और अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एरिया इक्वल टू में लिमिट्स क्या रहेगी 0 से पाई और y और dx, तो 0 से पाई y कर्व कितना है हमारे पास 2 sin x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 2 sin x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे 2 साइन के इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस के कोस x, और लिमिट्स लगाएंगे इस पे क्या 0 से पाई। अब रखेंगे -2, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे अपर लिमिट्स कोस पाई, माइनस में लोअर लिमिट क्या रखेंगे यहाँ पे 0 कोस 0, तो -2 कोस पाई की वैल्यू क्या रहेगी -1, कोस 0 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 1। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा -2 मल्टीप्लाई में ये दोनों का सम क्या बनेगा -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और यही पार्ट क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें करना क्या है, यहाँ पे ये कर्व गिवन है और इसके लिए क्या निकालना है, मतलब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, और लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, कर्व को लेंगे y इक्वल टू कोस स्क्वायर x, तो y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए 0 और पाई बाई 2, तो x को क्या रखेंगे यहाँ पे 0, और सेकेंडली x की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल टू में कोस स्क्वायर 0, और y इक्वल टू में क्या रहेगा कोस स्क्वायर पाई बाई 2,
तो कोस जीरो की वैल्यू क्या बनेगी 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। सेम यहाँ y इक्वल टू में कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या 0, 0 का स्क्वायर क्या बनेगा 0। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए, जब x 0 आया तो y क्या 1, और जब x 90 डिग्री है तो फिर y की वैल्यू क्या 0। दो पॉइंट्स रहेंगे 0, 1। सेकेंडली क्या रहेगा पाई बाय 2 से 0। तो मतलब अगर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस जो है एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे क्या रहेगा वाई पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस हमें क्या शो करेगा एंगल्स, क्योंकि एक्स के लिए क्या है 0 और 90 डिग्री, और वाई एक्सिस क्या शो करेगा वैल्यूज, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 0। तो इस पे यहाँ पे वैल्यूज लेंगे 0 और यहाँ पे क्या ले लिया मान लीजिए हमने 1। तो इस पे एंगल से लेंगे यहाँ पे 0 एंगल और ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री पाई बाय 2। तो हमारा जो ग्राफ है हमें क्या लेना है यहाँ पे वैल्यूज क्या y1, तो y1 कहाँ पे ये वाला पॉइंट्स। सेकेंडली x पाई बाय 2 कहाँ पे रहेगा ये वाला पॉइंट। हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे, और ये वाला जो पार्ट्स बनेगा यही क्या बनेगा हमारा कर्व का ग्राफ। अब लिमिट्स लगा के क्या निकाल लेंगे हम लोग एरिया। तो एरिया निकालने के लिए करेंगे क्या एरिया, और एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है 0 से पाई बाय 2। और कर्व क्या रहेगा y और dx। तो रखेंगे यहाँ पे 0 से पाई बाय 2, y की जगह उठा के रखेंगे वहां से कोस स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन करेंगे कोस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा 1 प्लस के कोस एंगल का डबल, और बाय में 2 को बाहर लेके जाएंगे बनेगा क्या 0 से लेके पाई बाय 2। तो 1 बाय 2, 1 प्लस में कोस यहाँ पे क्या रखेंगे पाई बाय 2, तो 2 पाई बाय 2। माइनस में लोअर लिमिट तो साइन बदलेंगे 1, और इसका साइन प्लस हो जाएगा माइनस, और क्या रहेगा ये वाला पार्ट कोस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से। तो 1 बाय 2, 1 प्लस में कोस 2 से 2 कैंसिल करेंगे कोस पाई, वन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा हमारे सॉरी हम यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कोस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या 0 से पाई बाय 2, 1 प्लस में कोस एंगल का डबल बाय में 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x, और कोस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा साइन 2x बाय में 2, और लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 और 1 बाय 2। अब लिमिट्स रखेंगे 1 बाय 2, तो यहाँ पे रखेंगे क्या बनेगा पाई बाय 2। सेम यहाँ साइन, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 2 पाई बाय 2, बाय में क्या 2। अब 0 रखेंगे किसकी जगह 0, और यहाँ भी क्या बनेगा 0, तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 गया तो 1 बाय 2, और अंदर क्या रहेगा पाई बाय 2। साइन पाई की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो छोड़ देंगे इसको, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा पाई बाय 4, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, और ये वाला पार्ट्स क्या हमारे पास कर्व्स, दो कर्व्स गिवन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके पाई। अब हमें निकालना क्या है, हमें 0 से पाई इसका भी एरिया निकालना है और उसका भी एरिया निकालना है, उसको कंपेयर करना है। तो करेंगे क्या इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकाल लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एरिया। तो इसको हमने क्या मान लिया y1, इसको हमने मान लिया y1, और इसको क्या मान लिया y2, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेके पाई और dx। सेकेंडली सेकेंड का एरिया निकालने के लिए फंक्शन क्या रहेगा y2, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 से पाई और dx। अब y1 रखेंगे यहाँ पे, y1 क्या है हमारे पास 0 से पाई कोस स्क्वायर x और dx। तो कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1, सॉरी कोस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 0 से पाई, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस कोस एंगल का डबल और बाय में 2 कहाँ लेके जाएंगे बाहर, और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा साइन 2x, और बाय में क्या बनेगा 2, और लिमिट्स लगाएंगे 0 से पाई। तो बाहर क्या पड़े हमारे पास 1 बाय 2। तो पहले अपर लिमिट्स लगाएंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे पाई प्लस में साइन, तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा 2 पाई बाय में 2। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट्स भी 0 बनेगा,
और साइन 0 की वैल्यू भी क्या बनेगी 0। तो यहाँ पे 1/2 पाई प्लस साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो बना क्या पाई/2। तो फर्स्ट का एरिया क्या रहा पाई/2। सेम अब सेकंड y2 मतलब सेकंड कर्व्स यहाँ पे रखेंगे क्या 0 से पाई साइन स्क्वायर x और dx। साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस के कोस एंगल का डबल और बाय में 2। तो 0 से पाई। अब लिमिट्स लगाएंगे 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय में क्या रहेगा 2 और 0 से पाई। तो अपर लिमिट्स रखेंगे x की जगह पाई माइनस में साइन ये वाला पार्ट क्या आएगा 2 पाई बाय में 2 लोअर लिमिट 0 तो खत्म और यहाँ भी 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो 1/2 पाई माइनस में साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो बचा क्या यहाँ पे पाई/2। तो देखा जाए यहाँ पे दोनों कर्व के लिए जो हमारा आंसर आया इसके लिए भी पाई/2 है और इसके लिए भी क्या है पाई/2। तो दोनों कर्व्स के लिए आंसर क्या रहेगा सेम।